क्या कहना चाहेंगी, हत्या के बाद अब तक एक भी आरोपी के गिरफ्तार नहीं किया जाए प्रशासन द्वारा, क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये है कि हमारे साथ जो हुआ है उसको अन्याय चाहिए। क्या मतलब आप लोग प्रशासन से इसको लेकर के आप लोगों ने बातचीत नहीं किया? प्रशासन जब आए नहीं तो बात क्या चीत किए हैं, आए तब नहीं करेंगे। किस विवाद में रमेश तिवारी का हत्या किया गया है? आप तो उनकी पत्नी हैं, बता सकते हैं, आपसे वो बताते भी होंगे। अशोक दुबे के मरने के चलते उसके बावजूद उनके भाई फंसे हैं विरोध में, झूठी यथी में। एकरा चलते वो कोर्ट देखते हैं, कोर्ट से आते हैं तो ब्रिज हाईवे पर उनके जान मार दिए हैं लोग। यानी कि अशोक दुबे हत्याकांड को लेकर के उस जमीनी विवाद में भी रमेश तिवारी का हत्या किया गया। हाँ। है। तो कौन होगा जो गोली मारे? रमेश तिवारी भाई उमेश तिवारी को अन्याय फंसाए हैं लोग जी। अशोक दुबे के हत्या में। जी। झूठी बोलकर 50 लाख रुपया दे लूटने के थी में प्रदीप दुबे के घर के। ओकरा बाद से कोर्ट से आते हैं तो हाईवे ब्रिज पर उनके मार दिए हैं लोग। कोर्ट देखते रहते हैं तो बीजे पाड़े और प्रदीप दुबे, जोगिंदर यादव, संतोष पांडे और कौन लोग हैं? और एक आदमी है वो बताए नहीं है, हॉस्पिटल में हमसे बताए हैं। यानी कि 5 लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। हाँ। तो उस दिन ये सुबह में कितने बजे घर से अपने 6 बजे सिवान के लिए? 6 बजे। उसके बाद 12-1 बजे के आसपास? 12 बजे हम फोन किए हैं तो बोले हैं कि हम कोर्ट में हैं। जी। ओकरा बाद से 1-1:30 बजे के समय में हाला हुआ है कि गोली लग गया है। जी। हमसे कहे कि आने में हमको टाइम है। कैसे सूचना आप लोगों को मिली इस घटना की? पता नहीं, कोनो आदमी फोन से बोला है कि यहाँ पर रमेश तिवारी का बुलेट बिछला गया है, गिर गया है। फिर सिवान से खबर आया है कि गोली लग गया है उनको, उनके मेहरारू को 4 पहिया से लेकर जाइए सिवान। हम लोग सिवान गए हैं तो चल गए हैं पटना हॉस्पिटल। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ षड्यंत्र रच करके उमेश तिवारी को भी फंसाने का साजिश रची जा रही है? कोर्ट देखने का कि कोर्ट नहीं रहेगा ना उनके छोड़ाएंगे वो। ये प्रदीप दुबे या बीजे पाड़े का रचना है इन लोग का कि ना रमेश तिवारी रहेगा ना कोर्ट देखेगा ना वो छूटेगा। हम 50 लाख रुपया लूट लेंगे जौन बफनौली जमीन है मकान में, इसलिए उनके मारे हैं लोग। अच्छा, ये जो बैच तिवारी थी, जमीन किससे लिखवाई हुआ था? लंगड़पुरा के अब काहे नहीं किए तो हाँ, ये तो हमारा पता नहीं। अच्छा, वो भी किससे लिखवाई हुई थी जमीन? तो इन्होंने ओम जमीन प्रकाश तिवारी जौन है ना, उनके पटीदारी में के एक लड़की है जी, बहन, उससे जमीन लिखाए हैं। अच्छा। जमीन लिखा कर मकान बना है। तो अब हमारे घर उमेश तिवारी का लड़का का कैंसर हुआ है, उसी में पैसा का कमी आया है तो अशोक दुबे से पैसा मांगे हैं। तो अशोक दुबे बोले हैं कि अपन मकानिया भैया दे दो, तो ये बोले हैं कि पैसा पहले दो ओकरा बाद मकान दिया। यानी कि इलाज कराने के लिए मजबूरी में उस जमीन को बेचना पड़ गया। हाँ। कि पैसा अगर आएगा तभी इलाज हो पाएगा, इलाज नहीं होगा। तो पैसा वो नहीं दिए हैं, थोड़ा बहुत पैसा दिए हैं, 13-14 लाख की कितना। कौन पैसा दिया है किसको? अशोक दुबे। अशोक दुबे दिए हैं उमेश तिवारी को। उमेश तिवारी को पैसा दिए हैं। और फिर 50 लाख बाकी हैं जी। और फिर रोज मीटिंग है। जब बीजे पाड़े गोली मारे हैं नवंबर में अशोक दुबे को, और रोज पंचायत हो रहा है कि ताला तुरे के। बीजे पाड़े बोले हैं कि हम ताला तुरेंगे अशोक दुबे के खिलाफ। हमारे घर जमीन मकान है तो कोई नहीं बोला है बीजे पाड़े की हमारा है। आज जब हमारे घर के लोग रजिस्ट्री किए हैं तो अब खिलाफ बोल रहे हैं कि हमको अथी चाहिए, क्या कहला। तो कोई नहीं रंगदारी दिए। तो रंगदारी के बाद जब लड़ाई छिड़ गया तो हमारे घर अशोक दुबे आए हैं रोज कि चलो झगड़ा फरिया। और रोज थाना में जौन संजीव दरोगा है वहाँ पर रोज पंचायत हो रहा है। क्यों? अशोक दुबे की जो पत्नी है, जो प्रीति देवी, हाँ। उनका साफ तौर पर कहना है कि बैच तिवारी मेरे घर पे सुबह में आए थे। नहीं। एक मिनट, जो हम बोल रहे हैं, पहले हमको बोलने दीजिए।
उनके पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि बैज तिवारी हमारे घर पर आए थे और हमारे पति को लेकर नहीं तो झूठा है। अशोक दुबे हमारे द्वार पर आए, 4 कप चाय पिए हैं शनिवार को 25 तारीख को, तब लेकर बैज तिवारी के गए हैं कि चलो थाना पर। माटी गिरा रहा है बीजे पाड़े हमारे दरवाजा पर, तो पंचायत होने गया तो थाना पर पंचायत नहीं हुआ है। फिर 11 बजे आकर बैज तिवारी खाना खा रहे तो फिर फोन आया है कि चलो थाना पर, ये नहीं गए हैं। फिर कोई रिश्तेदार में चले गए हैं तो फिर 6 बजे फ़ोन किए हैं कि भैया चलो भाई शंकर तिवारी बुला रहे हैं पंचायत के लिए। वो अपना घर से आए, ये अपने घर से बुलेट से जा रहे हैं, तो फिर बुलेट कूटी पर रह कर गए हैं लोग एक के बाइक से शंकर तिवारी की है। तो शंकर तिवारी के घर कोई नहीं था और बोले हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो आपस आकर अपने अपने गाड़ी पर दोनों बाइक पर हो गया है। फिर अशोक दुबे बोले हैं कि भैया चलो हमारे घर बर्थडे की क्या है, भोजन करना है। तो ये कहे कि नहीं हमारे घर के लोग भोजन काढ़ कर रखे हैं, हम जा रहे हैं। तो नहीं चलो हमको पहुंचा दो। जा रहे हैं वो दोनों आदमी, तो 20 लगी के फरका बैज तिवारी हैं, तो वो आगे है पीछे है। तो जब गोली वो लोग बरसाने लगे वो लोग, तभी अपन बुलेट चलते छोड़कर भागे गए। उनके पर 2 गो आवार हुआ है, 2 गोली, बाकी लुका कर छिप गए हैं। आज जब पूरा लोग जुटे हैं तब तो बैज तिवारी जाकर वहाँ पर बिटोर कर लेकर सिवान गए हैं। विजय पांडे और छोटे पांडे की पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि अशोक दुबे हत्याकांड से मेरे परिवार वालों को कुछ भी लेना देना नहीं है। वो झूठी बोल रही है, रंगदार उनके पति नहीं जानते हैं। इसलिए कि वो उन लोगों के वाइफ का, उन लोगों की पत्नी का कहना है साफ तौर पर कि जिस दिन ये घटना को, जिस दिन ये अशोक दुबे का हत्या हुआ, जिस दिन उनके ऊपर गोलियां चली, उस दिन उनके महाराज जी के यहाँ कहीं किसी के यहाँ सब झूठे लोग बोल रहे हैं, झूठा वो लोग आ रहे हैं। यानी जो आप बोल रहे हैं वही घटना की सच्चाई। हाँ, एकदम सच्चाई हम बोल रहे हैं। वो सब झूठे साजिश रच रहे हैं। यानी कि उसी आज हमारे भसुर को फंसाए हैं लोग, सब अशोक दुबे के घर के साजिश रच के झूठे फंसाए हैं लोग। 50 लाख रुपया देने के वे थी, लूटने के चलते। प्रदीप दुबे ने बोले हैं कि जहिया रमेश तिवारी सिवान है अपना रूम पर, तहिया प्रदीप दुबे बोले हैं कि हम जा रहे हैं थाना पर। तो मानू तिवारी बोल रहे हैं कि जौन हाल अशोक दुबे के हुआ है तो तुम्हारा हाल हुआ है। सब परिवार को झूठे साजिश रच कर रमेश तिवारी को मार दिए हैं लोग। अब क्या अपील करेंगे सिवान कोर्ट से और सिवान प्रशासन से? सिवान प्रशासन से जो उनको घूम रहे हैं लोग मार कर, अब पुलिस पकड़ नहीं रहे, टेबल पर अपना बैठ कर केस लिख कर डायरी में रह कर चुपचाप बैठ रहे हैं। घूस दोनों आदमी से, दुबे से पाड़े से घूस ले चुपचाप बैठ रहे हैं। जब बैज तिवारी को झूठो फंसाए तो हमारे दरवाजा पर रोज पुलिस आए गोटनी थाना को कि कुर्ती जब्ती करेंगे, नहीं गवाही सरकारी बनेगा तो हम पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेगा। हमारे द्वारे पर कौन नहीं आ रहा है। निर्दोष आदमी को ले फंसा, जान मार दिए हैं लोग। एक जेल के अंदर था और एक आया। कौन क्या करेगा? कौन हमारे घर पर मालिक नहीं है। छोटे छोटे हमारा बच्चा है, 3 साल का, 6 साल का। अपना परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा परिचय है अंजू तिवारी, रमेश तिवारी की पत्नी है। रमेश तिवारी की पत्नी।